अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सेक्शन बी को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स को हम लोग करेंगे जिसमें चॉइस है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने बेसिकली कॉन्सेप्ट मैप को क्रिएट करना है, जिसमें हम लोगों ने बताना है कि किस तरह से जो लाइब्रेरी का सिस्टम है वो चल रहा होता है, कैसे हम लोग जो बुक है वो इशू करवाते हैं। और सेकंड में हम लोगों ने क्या करना है, जो एटीएम की प्रोसेसिंग होती है उसको हम लोगों ने डिफाइन करना हो, कैसे एटीएम वर्क कर रहा होता है, कैसे हम लोग एटीएम से पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट मैप डिजाइन करना है और सेकंड क्वेश्चन में फ्लो चार्ट करना है। दोनों क्वेश्चन को इसी क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट मैप ड्रॉ किया है। Design a concept map to issue a book in a library. Include check for book availability and the maximum number of book a user can borrow. इसमें हम लोगों ने ये भी डिफाइन करना है कि बुक अवेलेबल है या नहीं है, और इसके बाद हम लोगों ने बताना है कि एक पर्सन या एक यूजर कितने बुक्स जो है वो बोरो कर सकता है, कितने बुक्स ले सकता है लाइब्रेरी से। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट मैप बनाना है। कॉन्सेप्ट मैप में क्या होता है, बेसिकली हम लोग जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे होते हैं कि एक कॉन्सेप्ट का या एक आइडिया का दूसरे आइडिया के साथ क्या रिलेशनशिप है। और जो रिलेशनशिप होता है वो हम लोग एरो के ऊपर शो कर रहे होते हैं, जैसे ये क्या, इसका क्या रिलेशनशिप है, लाइब्रेरी यूजर और बोरो बुक का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये जो रिलेशनशिप होता है इसको हम लोग वर्ब्स, जो वर्ब होते हैं उसमें हम लोग लिख रहे होते हैं। और जो इसके अंदर, जैसे ये अब आपको रेक्टेंगल के अंदर जो नजर आ रहा है जैसे लाइब्रेरी यूजर है, तो इसको हम लोग ज्यादातर नाउन में शो कर रहे होते हैं, मतलब नाउन लिख रहे होते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे वर्ब्स होते हैं। ओके, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, बीच में आइडियाज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और रिलेशनशिप को शो कर होते हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट मैप। ओके, अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। अब जैसे इशू बुक प्रोसेस, क्या इसका प्रोसेस है, देखिए सबसे पहले देखा जाएगा कि लाइब्रेरी यूजर को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या वो इसी लाइब्रेरी का यूजर है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या वो इसी स्कूल का स्टूडेंट है, इस तरह से वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। और दूसरे में बुक के साथ इसका क्या रिलेशनशिप होगा कि इसमें बुक को सिलेक्ट किया जाएगा कि किस बुक को इशू करवाना है, कौन सी बुक जो है वो यूजर को चाहिए। अब जो लाइब्रेरी यूजर होगा वो रिक्वेस्ट करेगा बोरो बुक के लिए, मतलब बुक को बोरो करने के लिए, बुक को लेने के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया। अब बोरो बुक का मैक्सिमम बोरो लिमिट के साथ क्या रिलेशनशिप है। मैक्सिमम बोरो लिमिट का मतलब ये होता है कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स आप मैक्सिमम ले सकते हैं, जैसे 5 बुक्स आप एक टाइम पे ले सकते हैं। तो अब जो बोरो बुक है वो चेक किया जाएगा कि जिस यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की है कि मुझे उस बुक को बोरो करना है, क्या उसकी लिमिट पूरी तो नहीं हो गई। वो चेक करेंगे कि अब इसकी लिमिट रहती है वो और बुक बोरो कर सकता है या नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कंडीशन यूज होगी कि इन केस अगर उसकी लिमिट है और वो बुक बोरो कर सकता है, तो यहाँ पे अगर जो है वो उसकी लिमिट होगी तो यहाँ पे हमें लिखती है इफ विद इन लिमिट। ठीक है, अगर उसकी लिमिट है तो फिर उसके बाद उस बुक की अवेलेबिलिटी को चेक किया जाएगा कि जो बुक की वो रिक्वेस्ट कर रहा है क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। और इन केस उसकी लिमिट पूरी होगी और वो बुक और नहीं ले सकता, तो उसके बाद क्या होगा कि उसको वो बुक नहीं दी जाएगी और उसकी जो रिक्वेस्ट होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको बुक नहीं मिलेगी। अब उसके बाद चेक किया जाएगा कि क्या बुक अवेलेबल है या नहीं है। इन केस अवेलेबल है तो उसको बुक को इशू किया जाएगा, और इन केस अवेलेबल नहीं है, इफ नॉट अवेलेबल, तो फिर यूजर को नोटिफाई किया जाएगा, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि जो जिसकी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो बुक अवेलेबल नहीं है। अब जो बुक इशू की गई है तो लाइब्रेरी रिकॉर्ड में उस चीज को अपडेट किया जाएगा कि इस यूजर को ये वाली बुक दी गई है। और उसके बाद क्या होगा कि उसकी रिटर्न डेट भी असाइन की जाएगी कि आपने कब इस डेट को कब इस बुक को आपने रिटर्न करना है, किस डेट को आपने रिटर्न करना है। तो इस तरह से करके हम लोग कॉन्सेप्ट मैप को क्रिएट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आ गया। फ्लो चार्ट में क्या करना है, डिवेलप अ फ्लो चार्ट दैट रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन एटीएम। ठीक है, एटीएम से हम लोगों ने पैसे विड्रॉ करवाने हैं। ऑल्सो इंक्लूड स्टेप फॉर इंसर्टिंग कार्ड, एंटरिंग अ पिन, चूजिंग एन अमाउंट, चेकिंग बैलेंस एंड डिस्पेंसिंग कैश। तो ये सारे स्टेप्स भी हम लोगों ने फ्लो चार्ट के अंदर डिफाइन करने होते हैं। फ्लो चार्ट को बनाने का वे यही होता है कि हम लोग ओवल शेप में स्टार्ट और स्टॉप को शो कर रहे होते हैं। अगर यूजर ने कुछ इनपुट एंटर करना है तो वो हम लोग पैरेललोग्राम में शो कर रहे होते हैं। अगर सिस्टम या जो कंप्यूटर है जैसे एटीएम मशीन है इसने कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो ये रेक्टेंगल में शो की जाएगी। अगर किसी चीज के लिए डिसीजन लेना है तो वो हम लोग डायमंड शेप में लेते हैं, और इन सब शेप्स को हम लोग कनेक्ट विद एरो करते हैं। हम लोग अब इस सिनेरियो के लिए फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया जिसको हम लोगों ने ओवल शेप में रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद जो यूजर होगा वो क्या करेगा, एटीएम मशीन के अंदर जो कार्ड होगा उसको इंसर्ट करेगा। अब क्योंकि ये यूजर ने एक्शन लेना है, यूजर ने इनपुट एंटर करना है, इसलिए हमने इसको पैराग्राम में शो कर दिया, उसके अंदर लिख दिया इंसर्ट एन एटीएम कार्ड। उसके बाद जब आप एटीएम कार्ड इंसर्ट कर देते हो उसके बाद वो कहता है कि आप पिन एंटर करें।
तो वो फिर आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। अगर पासवर्ड जो है वो ठीक हुआ, अरे तो दो कंडीशन है, कभी कभी जो यूजर होता है वो ठीक पासवर्ड एंटर करता है और कभी वो गलत पासवर्ड एंटर करता है। इन केस अगर उसका पासवर्ड करेक्ट नहीं है, नो है, ठीक है, यहाँ पे मैं नो लिख दिया, नो है, तो उसके पास एरर मैसेज आ जाएगा और उसके बाद वो प्रोसेस एंड हो जाएगा। लेकिन अगर जो है उसने ठीक पासवर्ड एंटर किया, इस पिन करेक्ट, अगर यस हुआ, यहाँ पे हमने यस लिख दिया है, तो उसके बाद वो विड्रॉल ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, ठीक है, कि उसको विड्रॉ करवाने हैं पैसे। अब कितने पैसे विड्रॉ करवाने, कितने पैसे उसको एटीएम से निकालने हैं, उसकी अमाउंट एंटर करनी है, क्योंकि यूजर ने अमाउंट एंटर करनी है, इसलिए हमने उसको पैराग्राम में शो कर दिया। अब वो जो अमाउंट एंटर करेगा उसके बाद दोबारा से डिसीजन लिया जाएगा कि क्या बैलेंस सफिशिएंट है, क्या बैलेंस इतना एटीएम में पड़ा है जितने वो पैसे विड्रॉ करवाना चाहता है, जितना वो निकालना चाहता है। अगर नो है तो डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका बैलेंस इनसफिशिएंट है और उसके बाद वो प्रोसेस एंड हो जाएगा, वो पैसे नहीं निकाल सकेगा। लेकिन इन केस उसका बैलेंस सफिशिएंट हुआ, इतना बैलेंस हुआ जितने वो पैसे निकालना चाह रहे हैं, तो डेबिट अमाउंट, तो वो पैसे निकाल सकेगा। उसके बाद क्या होगा, उसको रिसिप्ट प्रिंट होके मिल जाएगी। उसके बाद वो कार्ड इजेक्ट कर लेगा, मतलब कार्ड अपना एटीएम से निकाल लेगा और लास्ट में फिर वो अपने पैसे जो कैश है उसको डिस्पेंस कर लेगा। वो अब कैश अपने सॉरी जो कैश है वो एटीएम मशीन से निकाल लेगा और उसके बाद ये प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो इस तरह से करके ये जो फ्लो चार्ट है इसको बनाया जाता है। इसमें बेसिकली शेप्स होती हैं जिसके थ्रू आपने प्रोसेस को शो करना होता है। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और जो फ्लो चार्ट्स है इनका जो लेक्चर है वो डिफरेंट, एक और मैंने वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इन केस आप वहां से देखना चाहते हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं।